श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः कक्षा संख्या षष्टितमी 60वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्यतरस्याम। ठीक है, इस पर थोड़ा सा कुछ पाठकों को शंका हुई है और मैंने भी इससे पूर्व वाली कक्षा में आपको बता ही दिया था कि यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। कुछ पाठकों की शंका यही है कि यहाँ पर ये 3 रूप कैसे बन गए। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया था, फिर भी इसी प्रकार से ये 3 रूप कैसे बन गए देखिएगा। निष्ठोपसर्ग पूर्वम अन्यतरस्याम, निष्ठा उपसर्ग पूर्वम और अन्यतरस्याम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुव्रीहौ समासे निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्व पदम विकल्पेन उदात्तम अंतोदात्तम भवति। ठीक है, बहुव्रीहि समास में जो निष्ठा प्रत्यांत माने कृता अथवा कृतवतु, तो मुख्य रूप से कृतव प्रत्यांत ही मिलता है। ठीक है, क्या कृतवतु प्रत्यांत मिलता ही नहीं पूर्व पद में। तो कृता प्रत्यांत निष्ठा माने कृता प्रत्यांत, और कैसा होना चाहिए? वो उपसर्ग पूर्वम। जो कृता प्रत्यांत शब्द है उसके पूर्व में क्या होना चाहिए? उपसर्ग भी होना चाहिए। तो उपसर्ग और वो कृता प्रत्यांत शब्द मिलकर के जब किसी अन्य शब्द के साथ समास होगा, और वो समास क्या होगा? बहुव्रीहि समास। तो उस बहुव्रीहि समास में जो निष्ठांत उपसर्ग पूर्व पद है उसका विकल्प से क्या हो जाएगा? उसको अंत उदात्त होगा। ठीक है, क्या होगा? विकल्प से उसको अंत उदात्त होगा। ये जो सूत्र है, ध्यान देंगे, ये सूत्र क्या है? बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम का अपवाद है। किसका? बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम का अपवाद है। तो क्या होगा? ये विकल्प से करेगा, तो इसने यहां पर कर दिया, ये जो है प्रधौत और मुख, ये है उपसर्ग पूर्वक निष्ठांत शब्द प्रधौत। तो इसका ये अंत उदात्त कर दिया विकल्प से। ध्यान दीजिए, क्या कर दिया? विकल्प से। अब पक्ष में क्या होगा? बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, वो प्राप्त होगा। परंतु जैसा ये सूत्र है बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम का, वैसा ही एक सूत्र और है, निष्ठोपमाना दन्यतरस्याम, जो बताया था आपको यहाँ पर, ये वाला है। ये भी क्या है? बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम का ही अपवाद है।
ठीक है। अब क्या है, यहां पर मुख शब्द का हमने बताया था, यहाँ मुख शब्द है। मुख शब्द के एक तो शरीर का अंगवाची भी हो सकता है, और मुख, मुख माने प्रमुख भी हो सकता है। तो यहां पर यदि मुख शब्द, क्या यहां पर यदि इसने तो विकल्प कर दिया, अब ये तो शरीरवाची में भी करता है और स्वांगवाची में भी करता है, और प्रधान अर्थ को कहने वाला उसमें भी करता है। इसका तो ये दोनों अर्थ हो जाएंगे। परंतु जब इसने विकल्प कर दिया, अब एक सूत्र है निष्ठोपमाना दन्यतरस्याम। ये भी क्या है, बहुब्रीहु का, बहुब्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम का अपवाद है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसने विकल्प कर दिया, अब बहुब्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम। ये सूत्र कहता है कि निष्ठांत कोई शब्द पूर्व पद अथवा उपमानवाची शब्द, उससे उत्तर यदि स्वांगवाची, क्या स्वांगवाची मुख शब्द हो, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है मुखम स्वांगम, ठीक है। तो मुख स्वांगवाची जो मुख शब्द, शरीर का अवयवाची मुख शब्द जब कहे, मुख शब्द शरीर के उस अवयव को कहेगा, मुख को, तो क्या होता है, निष्ठांत से उत्तर जो मुख है उसको विकल्प से अंत उदात्त होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। इसने क्या कर दिया, ये क्या शब्द है, निष्ठांत है, पूरा निष्ठा प्रत्यांत है। इससे उत्तर ये बहुब्रीहि समास है, और मुख शब्द क्या है, मुख को कह रहा है, शरीर के अंग को। तो यहां पर इसने कहा इसका विकल्प करके अंत उदात्त होगा, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहा था, ये लग गया एक क्षेत्र में, अब बच गया एक, उसमें क्या लग रहा था, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। फिर बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम का जैसे ये अपवाद है ऐसे ये है, तो जो स्वांगवाची मुख शब्द है उसमें ये विकल्प करेगा। तो यहां इसने कर दिया कि भाई इसको अंत उदात्त विकल्प से होगा, ठीक है। ये तो इसका हो गया और ये इसका हो गया, ध्यान देंगे। इस मुख शब्द के दोनों अर्थ हो सकते हैं, स्वांगवाची भी हो सकता है, अस्वांगवाची भी हो सकता है। इस वाले मुख शब्द का अर्थ होगा स्वांग, ध्यान रखेंगे। ये वाला उदाहरण है, ये इसका मुख का शब्द होगा, मुख धोया गया है जिसके द्वारा, यही अर्थ होगा। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, मुख धोया गया है जिसके द्वारा, अथवा प्रधौतः मुखः माने प्रधानः, माने जिसने, प्रधान माने मुख्य का प्रक्षालन किया। मुख्य कोई स्थान भी हो सकता है, मुख्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, और मुख या मुख भी हो सकता है। अब ये वाला जो उदाहरण है, ये है बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम का, ठीक है। इसके भी दोनों अर्थ हो सकते हैं। यहां पर जो मुख शब्द है वो मुख स्वांगवाची भी हो सकता है, अस्वांगवाची भी हो सकता है, क्योंकि बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम तो सामान्य रूप से करता है। अब जब ये भी लग गया, ये भी लग गया, दोनों के बन गए, दोनों ने विकल्प किया है, तो अब जो हमारा उत्सर्ग सूत्र था, सामान्य सूत्र, ठीक है, ये तो अपवाद थे, दोनों लग गए विकल्प से। अब उत्सर्ग लगेगा। उत्सर्ग का कोई विशेष मुख शब्द पर ध्यान नहीं है, बस सामान्य है बहुब्रीहि समास में। तो अब इसमें क्या हुआ, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। यहाँ पूर्व पद क्या है जी, प्रधौत, समझ लीजिएगा आप, प्रधौत। अब इसमें प्रधौत का अपना स्वर देखना है हमें। प्रधौत का स्वर है क्योंकि ये प्र उपसर्ग है, गति संज्ञक है, इससे उत्तर कता प्रत्यांत है, तो गति रनंतर। ये क्या कहता है कि जो निष्ठा प्रत्यांत शब्द है, कता प्रत्यय, कता प्रत्यय, कता प्रत्यांत शब्द से अनंतर पूर्व गति को प्रकृति स्वर हो जाता है। तो ये निष्ठांत है धौत, कता प्रत्यांत है, कि कता प्रत्यांत से पूर्व में ये गति है, तो गति को प्रकृति स्वर है। प्रकृति स्वर इसका क्या है, उपसर्गश्चाभिवर्ज्यम। इसको आदि उदात्त माने यही आ उदात्त है इसका, तो गतिर अनंतर यहां लग गया,
फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरतः, और फिर स्वरता सहितायाम अनुदात्तनम एक श्रुति भी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक श्रुति कर देनी चाहिए, ये चिन्ह गलती से लग गया है, एक श्रुति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 उदाहरण बने, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 उदाहरण आपको बना लेने हैं। अब तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका इस सूत्र का, ये वाला हो गया इसका, और ये वाला हो गया इसका। ये वास्तव में इसको हटा दीजिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है, गलत से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक श्रुति हो जाएगी। तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब पूरा मैंने स्पष्ट कर दिया है, बाकी अब आपको इसमें कॉपी पर लिखिएगा स्वांगवाची अस्वांगवाची और फिर ऐसे, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे, पूर्व पद का अंतुदात्त भी कर दिया। क्या पहले क्या किया हमने, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद का प्रकृति स्वर भी कर दिया, बहुब्रीहि, और फिर बाद में पूर्व पद चल रहा था, तत्पुरुष का भी पूर्व पद कर दिया, फिर पूर्व पद का आदि उदात्त किया, फिर पूर्व पद का अंतुदात्त कर दिया। अब आ जाएंगे उत्तर पद पर। अब अंत तक उत्तर पद का आदि और अंत का चलिए। उत्तर पदाद्युदात्त प्रकरणम, उत्तर पदादि प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं समास, उत्तर पदस्यादि उत्तर पदादि षष्ठी तत्पुरुषः। उत्तर पद का आदि वर्ण जो भी है षष्ठी तत्पुरुष। अनुवृत्ति आ रही है उदात्तः अर्थ अधिकारोऽयम्, ठीक है, ये अधिकार सूत्र है। यदित ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामस्तत्रोत्तर पदस्यादिरुदात्तो भवतीति वेदितव्यम्। कहते हैं अधिकारो अयम, ये अधिकार सूत्र है। यद जो इता माने यहाँ से, ऊर्ध्व माने आगे, अनुक्रमिष्यामा माने अनुक्रम कहेंगे, तत्र माने वहां पर उत्तर पद का आदि वर्ण उदात्त हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। जैसे उदाहरण कह रहे हैं, वक्ष्यति कहेंगे आगे, कर्णो वर्ण लक्षणात् ये सूत्र है, तो शुक्ल कर्णः कृष्ण कर्णः, तो ये उत्तर पद कर्ण है, उसका आदि उदात्त हो गया है, ठीक है। चलिएगा, ये सूत्र पढ़ेंगे तब और देख लेंगे। अब देखिएगा, उत्तर पद की अनुवृत्ति जाएगी पाद के अंत तक, 199 सूत्र तक, 199 तक, और आदि की अनुवृत्ति जाएगी 142 तक, काफी चलेगी। अब लगभग 32 सूत्रों में हम उत्तर पद का आदि उदात्त करेंगे, ठीक है। उसके अंदर निषेध भी होगा, ठीक है। चलिएगा, अब सरल आ जाएगा। कर्णो वर्ण लक्षणात्, कर्णः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, वर्ण लक्षणात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं समास, वर्ण लक्षणात् इत्यत्र समाहार द्वन्द्वः, वर्णं च लक्षणं च वर्ण लक्षणं तस्मात् वर्ण लक्षणात्। अनुवृत्ति इसमें आ रही है उत्तर पदादि बहुव्रीहौ उदात्तः, अर्थ वर्णवाचिनो लक्षणवाचिनश्च परः कर्ण शब्द उत्तर पदम आदुदात्तं भवति बहुव्रीहौ समासे। वर्णवाची अथवा लक्षणवाची शब्द से परे जो कर्ण शब्द है, हाँ, यानी परः कर्ण शब्द उत्तर पदम कर्ण शब्द उत्तर पद में होगा तो उसको आदि उदात्त हो जाएगा बहुव्रीहि समास में। तो जैसे शुक्ल कर्ण है, शुक्ल वर्णवाची है, उससे उत्तर कर्ण शब्द है तो आदि उदात्त हो गया। कृष्ण कर्ण लक्षणात् में दात्राल कर्ण और शंकु कर्ण, ये दात्रा और शंकु ये क्या है, चिन्ह है, लक्षण है। लक्षण माने चिन्ह। दराती के आकार को यहाँ दात्र शब्द से कहा जा रहा है। शंकु, शंकु माने शंख के आकार का जो चिन्ह होता है उसको शंकु कहा जा रहा है, ठीक है। दात्र और दात्रा, वो शंकु को दीर्घ हो गया है सूत्र से, यहाँ पर आगे सूत्र है लक्षणस्या
विष्ट इत्यादि सूत्र है, 6वें अध्याय के 3रे पाद का 113वां सूत्र है। उससे क्या है, कर्ण के उत्तर पद रहते हुए दात्र को दात्रा दीर्घ हो गया है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर तो स्वर देखना है, तो ये उदात्त हो गया है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्तानुदात्त से स्वरितः। ये क्या है, बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, ध्यान रखेंगे ये उसका अपवाद है। बहुब्रीह प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था, तो उसका अपवाद कर दिया कि यहाँ तो उत्तर पद का आदि उदात्त होगा। बहुब्रीहि समास में वर्णवाची तथा लक्षणवाची से परे उत्तर पद कर्ण शब्द को आदि उदात्त होता है। पूर्वत 6-2-1 से क्या है, पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त था, तदा अपवाद है। कर्णे लक्षणस्याविष्ट इत्यादि सूत्र है, एक देख लीजिए, वहां पर क्या है, लक्षणवाची को दात्रा और शंकु में दीर्घ हो गया है, ऊ ये ह्रस्व थे ऐसे, तो दीर्घ कर दिए उत्तर पद कर दिए। शुक्ल कर्ण सफेद हैं कान जिसके, कृष्ण कर्ण काले कान है जिसके, दात्रा कर्ण धराती से चिह्नित कान वाला कोई पशु, शंकु कर्ण है, इसी प्रकार से चलिएगा। ये हो गया। संयौ पम्ययोश्च, संयौ पम्ययोः सप्तमी व्यक्ति रुद्रांतम च अव्यपदम समास। संज्ञा च औपम्यं च, संज्ञा संयौ पम्य मम्ये माने संयौ पम्यये तयोः संयौ पम्ययोः, ठीक है। ये इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति है इसके अंदर, कर्णः उत्तर पदादि बहुव्रीहौ उदात्तः, उपमायाः भावः औपम्यम, माने औपम्य शब्द कैसे बना हुआ, उपमा शब्द का भाव, ठीक है। भाव अर्थ में यहाँ पर शयन प्रत्यय हुआ है। अर्थ संज्ञायाम औपम्ये च यो बहुव्रीहि तत्र कर्ण शब्द उत्तर पदम आदुदात्तम भवति। संज्ञायाम और उपमा में जो बहुव्रीहि समास है, उसमें जो कर्ण शब्द उत्तर पद में होगा तो उसको आदि उदात्त हो जाएगा। तो संज्ञा में बता रहे हैं, कुंच कर्ण माणे कर्ण, ये संज्ञाएं हैं किसी की, और ये संज्ञाएं को जो नाम बना हुआ दो शब्दों से, वो बहुव्रीहि समास किया गया है किसी प्रकार से, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास होने से यहाँ पर क्या, कर्ण शब्द को आदि उदात्त कर दिया है, ठीक है। उपमा में गौ कर्णो गो कर्णौ इव कर्णो यस्य गो कर्णः, ऐसे खर कर्णौ इव कर्णौ यस्य खर कर्ण, ये क्या है, उपमा। गाय के कानों के समान कान हैं जिसके वो गोकर्ण है, गधे के कान के समान कान है जिसके वो खर कर्ण है। यहाँ पर क्या है, ये समास हुआ है उदाहरणों में, इसमें उपमा वाले में, इसमें तो सामान्य बहुव्रीहि है, ठीक है। सप्तम्युपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च बहुव्रीहि, यहाँ पर क्या है, समास हुआ इससे और कर्ण शब्द का लोप हुआ है। कौन से कर्ण का लोप हुआ, गो कर्ण शब्द है और ये कर्ण शब्द है, तो ये वाला कर्ण तो रह गया, ये वाला इस कर्ण शब्द का लोप हो गया है उत्तर पद का, ठीक है। तो गोकर्ण ऐसे बना हुआ है, तो इसमें भी कर्ण शब्द आदि उदात्त हो गया और कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। ये संज्ञाएं किसी के नाम है और ये यहाँ पर उपमा दी जा रही है। कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघम च, कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघम प्रथमा व्यक्ति विभ्रांतम च अव्यपदम समास। कंठ पृष्ठ ग्रीवा मध्य, तो कंठश्च पृष्ठश्च ग्रीवा च जंघा च, कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघम, समाहार द्वंद्व समास हो गया है, और स्त्रीलिंग को नपुंसकलिंग हो जाएगा समाहार में, तो ह्रस्व हो गया, फिर उसको फलम के समान रूप चल गए, ये हो गया समाहार द्वंद्व। अनुवृत्ति आ रही है, संज्ञौ पम्ययोः उत्तर पदादि बहुव्रीहौ उदात्तः, अर्थ संज्ञौ पम्ययोर्यो बहुव्रीहिर्वर्तते तत्र कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघा
इत्येतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। वही है, संज्ञा में अथवा उपमा में जो बहुब्रीहि है उसमें कंठ शब्द उत्तर पद हो, पृष्ठ ग्रीवा जंग, इनको क्या हो जाता है, इनका आदि उदात्त होता है, ये उत्तर पद में होंगे तो आइएगा पूर्व के समान ही इसमें भी समझ लीजिएगा। कंठ संज्ञायाम, कंठ का संज्ञा बता रहे, शिति कंठ नील कंठ, ये संज्ञा है किसी की, तो कंठ शब्द को आदि उदात्त हो गया ये, ठीक है। उपमा में बता रहे हैं खरकंठ इव कंठो यस्य स खरकंठ, ऐसे उष्ट्रकंठ इव कंठ यस्य उष्ट्रकंठ। यहाँ पर क्या है, इस वाले कंठ का लोप हो जाएगा, समास उसी से होगा, सप्तम प्रमाण उत्तर पद पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, ये वाला सप्तम प्रमाण पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य। इससे ही यहाँ पर क्या है, पूर्व वाला जो कंठ शब्द है उसका लोप हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो सामान्य है, तो ये बस आदि करते जाएगा। पृष्ठ का कांड पृष्ठ नाक पृष्ठ, ये संज्ञा में होगा। उपमा में बता रहे हैं गो पृष्ठ अज पृष्ठ, तो गो पृष्ठ एव पृष्ठ यस्य, गौ की पीठ के समान पीठ है जिसकी, तो यहाँ पर भी एक पृष्ठ शब्द का लोप हो गया उसी सूत्र से, वार्तिक से, और समास भी हो गया ऐसे, अज पृष्ठा तो आदि उदात्त हो गया पृष्ठ शब्द। ग्रीवा संज्ञा बता रहे हैं, सुग्रीवा नीलग्रीवा दशग्रीवा, तो इसमें सामान्य शोभना ग्रीवा यस्य सुग्रीवा बन गया, ऐसा ये संज्ञा है, सुग्रीव किसी का नाम भी है, तो इसको आदि उदात्त हो गया है। ऐसे नीला ग्रीवा यस्य सा नीलग्रीवा, ठीक है, यहाँ पर भी अनेक मन पदार्थ समास हो जाएगा। ऐसे दशग्रीवा दशग्रीवा यस्य सा दशग्रीवा, तो ये आदि उदात्त हो गए। ये संज्ञा पर एक है भी अथवा नहीं है उसका नाम है, बस संज्ञा है। औपम्य गोग्रीवा अश्वग्रीवा, तो उपमा में वही है, गोग्रीवा इव ग्रीवा यस्य स गोग्रीवा, अश्वग्रीवा इव ग्रीवा यस्य अश्वग्रीवा, तो जो गोग्रीवा और अश्वग्रीवा में जो ग्रीव शब्द पहले वाला उसका लोप हो जाएगा उसी वार्तिक से, और समास हो जाएगा। जंघा संज्ञा में बता रहे हैं नाड़ी जंघा ताल जंघा, ठीक है, ये अजंग शब्द आदि प्राप्त हो गया। औपम्य में गो जंघा अश्वजंघा एड़ी जंघा, तो यहाँ पर गो जंघा इव जंघा यस्य, अश्वजंघा इव जंघा यस्य, एड़ी जंघा इव जंघा यस्य, तो वही सप्तम प्रमाण पूर्व पद से उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य से समास हो जाएगा, पूर्व पद का लोप हो जाएगा एक जंगा शब्द का। पूर्वत यहाँ पर भी क्या है, प्रकृति स्वर प्राप्तता बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से, तो उसका अपवाद कह दिया है। चलिए, श्रृंगम अवस्थायाम च, श्रृंगम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अवस्थायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, च अव्यपदम अनुवृत्ति संज्ञौपम्ययोः उत्तर पदादि बहुव्रीहि उदात्त। अर्थ अवस्थायां संज्ञौपम्ययोश्च बहुव्रीहि समासे श्रृंग शब्द उत्तर पदम आद्योत्तम भवति। अवस्था को बताने, अवस्था गम्यमान में गम्यमान हो रही हो ऐसा बहुव्रीहि अथवा संज्ञावाची अथवा उपमावाची बहुव्रीहि समाज में श्रृंग शब्द है उत्तर पद, उसको आद्योत्त हो जाता है। तो उदगते श्रृंगे यस्य स उदगत श्रृंगः, तो श्रृंग शब्द आदि ये उदात्त हो गया, ठीक। तो ये आयु को बता रहा है, माने सींग जिसके निकल गए हैं, तो सींगों को देख करके हम पशु की आयु को जान लेते हैं। द्वे अंगुली प्रमाणम अनयोः ते द्व्यंगुले, द्व्यंगुले श्रृंगे, अब ये द्व्यंगुले बन गया यहाँ पर, ये प्रमाण अर्थ में यहाँ पर क्या है, प्रत्यय हुआ है, ठीक है, मात्रच प्रत्यय हुआ है, वो आगे बता देंगे। फिर इसका समास हुआ द्व्यंगुले श्रृंगे यस्य स द्व्यंगुल श्रृंगः, दो दो अंगुल के सींग निकल गए हैं जिसके, ऐसे ही त्रिशृंगुल श्रृंग त्रियंगुल श्रृंग श्रृंगः, तो ये हो गया। इसमें क्या हो गया, ये तो अवस्था का हो गया, तीन तीन अंगुल की अवस्था का बोध कराना था, तो हो गया श्रृंग शब्द। संज्ञायाम में ऋष्य श्रृंगः, ठीक है,
औपम में गो श्रृंग मेष श्रृंग। तो यहाँ पर ये उपमा में ऐसा आएगा, गो श्रृंगऊ एव श्रृंगऊ यस्य गो श्रृंग, गऊ के सींग के समान सींग हैं जिसके, जिस पशु के, तो वो गो श्रृंगा हो जाएगा। तो उसी सूत्र से वार्तिक से यहाँ पर तो ये एक श्रृंग शब्द का गो श्रृंगऊ एव श्रृंगऊ यस्य, तो पूर्व वाला श्रृंग शब्द है उसका लोप हो जाएगा और समास हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। मुख्य रूप से यहाँ पर हमें न समास को सूत्र का देखना कुछ विशेष रूप से, यहाँ पर बस ये जानना है बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में उत्तर पद श्रृंग है, उसका आदि उदात्त हो गया है। बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से क्या प्राप्त था, पूर्व पद का प्रकृति स्वर तो उत्तर पद का आदि उदात्त कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लिखी हुई है, उसको भी देख लीजिए। 2 अंगुल तथा 3 अंगुल एवं उदगत सींग देख करके, उदगत माने निकले हुए, बछड़े आदि की अवस्था की प्रतीति हो जाती है। भाई सींग निकल आए तो ये लगभग मानो 1 वर्ष का हो गया है, 1.5 वर्ष का हो गया, या 9 महीने का हो गया, उससे अंदाज लग जाता है। द्व्यंगुलम और त्रियंगुलम बनाएंगे तो वहाँ क्या प्रमाणे द्वैसे दग्नि मात्र से क्या हो जाता है, प्रमाण अर्थ में मात्र प्रत्यय होता है। उस मात्र प्रत्यय क्या प्रमाणे लो वक्तव्य से वार्तिक से उसका लुक हो जाता है द्विच का, तो वो वैसा का वैसा रह दंगुल तत्पुरुषस्यांगुले है। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर समासांत अच प्रत्यय हो जाता है, क्योंकि ये अंगुली शब्द तो इकारांत था ये ऐसा, तो यहाँ पर अच होकर के ई का लोप होकर के द्व्यंगुलम बन जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया है तत्पुरुषस्यांगुले संख्या इत्यादि सूत्र से 5, 4, 86। ठीक है, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे पूरा सूत्र। ठीक है, अच प्रत्यय होता है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से तद्धितार्थ में यहाँ समास होता है। किस में समास होता है तद्धितार्थ में, इसमें होता है। ये तो इसमें केवल द्व्यंगुल में और त्रियंगुलम में इनका द्वि और अंगुली शब्द का तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे समास होता है। द्व्यंगुला और श्रृंग का तो बहुब्रीहि समास होता है, ध्यान रखेंगे, वो तो अनेक मन्य पदार्थ से हो जाएगा। तो ये हो गया। नयो जारा मारा मित्र मृताः, नया प्रथम पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, जारा मारा मित्र मृताः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास। जारा मारा मित्र मृताः इतर इत्यत्र इतरेतर योगंगः, तो सरल है। यहाँ पर जरश्च मरश्च मित्रम च मृतश्च जारा मारा मित्र मृताः। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है उत्तर पदादि बहुब्रीहि उदात्त अर्थ। नयः पराणि जरा मारा मित्र मृत इत्येतानि उत्तर पदानि बहुब्रीहि समासे आदि उदात्तानि भवन्ति। नई समास के साथ में ये शब्द होंगे तो नई से परे आएंगे बाद में, तो इनका क्या हो जाएगा आदि उदात्त बहुब्रीहि प्रकृति। वो आप बता रहे अभी तो न विद्यते जराह यस्य सा अजराह, ये नहीं हो गया, नहीं का आय तो इसको क्या हो गया आदि उदात्त हो गया। ऐसे अमरह है, न मारा न विद्यते मरह, मरा मन मृत्यु यस्य सा अमरह। ऐसे ही अमित्रः न विद्यते मित्राणि यस्य सा मित्र, जिसके मित्र नहीं है। ऐसे ही अमृतः न मृतः यस्य सा अमृतः, मृत का अर्थ मृत्यु है। अब यहाँ पर क्या है, वास्तव में ये जो सूत्र है इन उदाहरणों में सबसे पहले क्या लग रहा था, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। क्या लग रहा था, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। फिर बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम का अपवाद है नई शुभ्याम। नई शुभ्याम कहता है बहुब्रीहि समास में नई से उत्तर सु से उत्तर जो उत्तर पद होता है उसका अंत उदात्त होता है। इसको वहां पढ़िएगा, पहले बताया मैंने। नई से उत्तर और सु से उत्तर बहुब्रीहि समास में जो उत्तर पद है उसका अंत उदात्त होता है, तो इससे अंत उदात्त प्राप्त था। यहाँ पर पहले बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का उदात्त सुर प्राप्त था, फिर ये अपवाद आ गया उसका बहुब्रीहि में, तो यहाँ पर ये उदात्त प्राप्त, फिर इसका भी अपवाद ही है। इन शब्दों में तो बहुब्रीहि होने पर ये उत्तर पद का आदि उदात्त हो जाता है, तो आदि उदात्त हो गया उत्तर पद का। ठीक है,
ये हो गया हमारा। चलिएगा, सोर मनसी अलोमोशसी, सोह पंचमी व्यक्ति योजनांतम, मनसी प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, अलोमोशसी प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, समासा मन च अश्चा मनसी। ठीक है, ये इतरेतर योगदंड हो गया। मन शब्द मन लिया है और अस लिया है, ये वास्तव में अश्च हो रहा है, ये वास्तव में क्या है, अस है ऐसा। ठीक है, संधि से हो गया है। ये द्वंद्व समास हो गया। लोमचा उशश्चा लोमोशसी, ये इसमें द्वंद्व हो गया। फिर न लोमोशसी अलोमोशसी, द्वंद्व नहीं, नहीं गर्भ तत्पुरुष, द्वंद्व गर्भ नहीं तत्पुरुष, पहले द्वंद्व हो गया था फिर नहीं हो गया। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, उत्तर पदादि बहुब्रीय उदात्त अर्थ। स्वरुत्तरम मन्नंतम असंतम चोत्तर पदम बहुब्रीय समासे आदुदात्तम भवति लोमोशसी वर्जयित्वा। इनका कहना है सु, सु का अर्थ है ये सु वाला, ये जो सु उपसर्ग है गति संज्ञक है उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे उत्तर मनंत, मनंत माने मन प्रत्यांत, और मन अंत में है, प्रत्यय छोड़ दिया, जिस शब्द के अंत में मन है, और असंत माने असंत में, ऐसा उत्तर पद को बहुब्रीहि समास में आदि उदात्त हो जाता है। परंतु लोम और उषस शब्द को छोड़ करके, क्योंकि लोमन शब्द भी कैसा है, ये मनंत है, और जो उषस शब्द है उषस ये असंत है, तो इनको नहीं होगा, इनको छोड़ दीजिएगा। इनमें तो बहुब्रीहि प्रकृति पूर्व पदम से ही लग जाएगा। उदाहरण है मनंतम सुकर्मा सुधर्मा सुप्रतिमा सुकर्माण, बस इतना ही है। ठीक है, और वक्षद अनिमाना, ये वक्षद अनिमाना सुवह्मा, ऐसा सुभम्मा, ये उदाहरण है। ये सभी क्या है, इसमें सुकर्मन सुधर्मन सुप्रतिमन सुकर्मन, ठीक है, ऐसे सुवह्मन ऐसे शब्द हैं। इसमें बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, क्या बहुब्रीहि समास हुआ है, अनेक मन्य पदार्थ से, और इनको क्या है, सु है, सु सु सब में, तो उत्तर पद का आदि उदात्त हो गया। कर्मन का यहाँ में सिद्धि पूरी नहीं करनी, बस इतना ही करना है जी, आदि उदात्त हो रहा है। ये सबके अंत में मन मन है, फिर इसका रूप चल गया ये तो। ठीक है, कहीं प्रथमा में कहीं बहुवचन में है, जैसे सुकर्मण है बहुवचन में, वो सभी प्रथमा एक वचन के। असंतम की बता रहे, सुपया सुयशा सुश्रोता। ठीक है, और फिर आगे शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा, ये दो शब्द हैं। ये ऋग्वेद का पूरा पाठ ले लिया मंत्र का, तो इसमें मुख्य रूप से उदाहरण ये है सुवर्चा सुमना। तो ये असंत, सुपयस शब्द है, सुयशस है, सुश्रोतस है, और सुमनस है, सुवर्चस है, तो ये असंत है। तो इनका आदि उदात्त, उत्तर पद का आदि उदात्त हो गया, बस इतना ही देखना है आपको। ठीक है, ये उदात्त हो गया, और ये फिर ये हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा, छूट रहा है वहां। ठीक है, अच्छा ये क्या बता रहे हैं, ये कहते हैं कि पूर्वत, यहां पर भी नई शुभ्याम से, पहले बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, फिर नई शुभ्याम से क्या उत्तर पद का अंत उदात्त प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद कर दिया। अब जैसे सुलोमा, जैसे हम इसको सु के साथ लोमन का करेंगे तो सुलोमा बनेगा, तो इसका क्या होगा, इसमें तो ये लगेगा, ये वाला, इससे अंत उदात्त हो जाएगा, ये अंत उदात्त हो जाएगा क्योंकि इसका निषेध कर दिया इसमें। ठीक है, चलिए कृत्वादयश्च, कर्त्वादय प्रथमा व्यक्ति वचनांतम च अव्यापदम समास कर्तु आदि येषां ते कर्त्वादय बहुव्रीहि। अनुवृत्ति सोह उत्तर पदादि बहुव्रीहि उदात्त अर्थ सोरुत्तरे कर्त्वादय बहुव्रीहि समासे आद्वात्ता भवन्ति। कहते हैं
कि सु से उत्तर जो क्रतु आदि शब्द हैं, क्रतु आदि गण है, उसमें जो शब्द हैं तो बहुब्रीहि समास में होंगे तो उनको आदि उदात्त हो जाएगा उत्तर पद में। तो सुक्रतु, ठीक है। ऐसे सुदृशी का, तो द्रि द्रि री का री उदात्त हो गया। ये कृत्वादि गण में, ये क्रतुआदि गण में पड़े हुए कृत्वादि में। तो यहाँ पर भी नई शुभ्याम से उत्तर पद का अंत उदात्त प्राप्त था, तो उसको उत्तर पद का आदि उदात्त कर दिया। ठीक है। आदुदात्तम द्व्यच्छन्दसि, आदुदात्तम प्रथम व्यक्ति एकवचनान्तं, द्व्यच्छ प्रथम व्यक्ति एकवचनान्तं, छन्दसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समास द्वौ अचौ यस्मिन् स द्व्यच्छ बहुव्रीहि। ठीक, दो अच हैं जिसमें वो द्व्यच्छ हो गया। अनुवृत्ति सो उत्तर पदादि बहुव्रीहि उदात्त, अर्थ बहुव्रीहि समासे सोत्तरम यद आदुदात्तम द्व्यच्छ उत्तर पदम तदादुदात्तम एव भवति छन्दसि विषये। बहुव्रीहि समास में सु से उत्तर जो दो अच वाला शब्द, और वो क्या, उस दो अच वाला जो शब्द है उसका अपना स्वर क्या होना चाहिए, वो आदि उदात्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदि उदात्त होना चाहिए, शर्त जोड़ दी। तो ऐसा दो अच वाला आदि उदात्त उत्तर पद को तदादि उदात्त में होती, उसी का फिर दोबारा उसी को उदात्त कर रहे हैं छंदसी विषय, छंद विषय में। समझ लीजिए क्यों कर रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं क्योंकि यह स्वश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेम ऋग्वेद का है। यहां पर क्या है, ये स्वश्वा लिया है और सुरथा लिया, दो शब्द लिए। ये वास्तव में क्या है, सु और अश्व का समास हो गया, एक लग करके ये क्या बन गया है, स्वश्व बहुवचन में, इसलिए ऐसा है। तो सु से उत्तर अश्व है ये, तो अश्व शब्द क्या है, ये अपने इसका अपना स्वर क्या है, आदि उदात्त है। एक क्वन प्रत्यांत था, आपको बताया था, क्वन नित्य है, ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त है। और दो अच वाला है, सु से उत्तर है, तो यहां पर वस्तुतः क्या, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का स्वर प्राप्त हो रहा था। फिर नई शुभ्याम से सु से उत्तर बहुव्रीहि समास में इसका अंत उदात्त प्राप्त हो रहा था, ये हट रहा था। फिर करना यही है। तो कहा इस ये यदि आदि उदात्त है, दो अच वाला है, तो इसको तो फिर दोबारा इसी को उदात्त होगा, नहीं शुभ्याम नहीं लगेगा। ये कहने का तात्पर्य है इनका। ठीक है। ऐसे ही रथ शब्द है, रथ शब्द भी क्या है, आदि उदात्त है, और दो अच वाला, तो सुरथा, ये सुरथा ऐसा बन जाएगा। तो ये बहुवचन का वास्तव में यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है संधि से। ये हो गया। चलिए, नई शुभ्याम से उत्तर पद का अंत उदात्त प्राप्त था। प्रकृत सूत्र में आदि उदात्त को आदि उदात्त ही हो गया। उदाहरण में अश्व तथा रथ शब्द गुणादि से नित प्रत्यांत व्युत्पादित है, अतः नित स्वर से आदि उदात्त थे, तो फिर दोबारा आदि उदात्त कर दिया, क्योंकि नहीं यदि होता तो बहुब्रीहि समास में तो ये लग जाता, अंत उदात्त हो जाता, इसलिए किया है। ठीक है। चलिए, वीर वीर्यौच, वीर वीर्य प्रथम व्यक्ति द्वितीयांतम च अव्यपदम। समास वीर 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 वीर्य इत्यत्र इतरेतर उदंत सामान्य है। ठीक है। वीरश्च वीर्यश्च वीर्यं च वीर्यश्च वीर वीर्यौ। अनुवृत्ति छंदसि सोह उत्तर पदादि बहुव्रीहि उदात्त। अर्थ बहुव्रीहि समासे सोरुत्तरौ वीर वीर इत्येतौ च शब्दौ छंदसि विषये आदुदात्तौ भवता। बहुव्रीहि समास में सु से उत्तर वीर अथवा वीर शब्द को आदि उदात्त हो जाएगा। जैसे सुवीरेण, वी उदात्त हो गया, तो ये उत्तर पद। सुवीर्यस्य, ये उदात्त हो गया, बस सुवीर्यस्य पतयः श्याम। तो ये भी नई शुभ्याम का ही अपवाद है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। ठीक है।
अब बहुब्रीहि की अनुवृत्ति अभी चल रही थी, वो समाप्त हो गई है, अब अव्ययी भाव की चलेगी। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।